मुख्यमंत्री सम्मेलन आज दिन भर इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि चूंकि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला है तो किस राज्य में, क्योंकि अब राज्यों के हाथ में है कि उन्हें क्या सुविधा देनी है, क्या बंद करना है, क्या खोलना है, तो राज्यों के खुद मुख्यमंत्री आकर आपको बताएं कि आपके राज्य में आपके लिए क्या सुविधा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपने सारी जानकारी सुनी। अब जो हरियाणा के लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हरियाणा में उनके लिए क्या होने जा रहा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। खट्टर साहब, धन्यवाद सुशांत जी, धन्यवाद। सर, एक पहला सवाल तो यही है कि हरियाणा में ये लॉकडाउन 4 कैसा रहने वाला है, क्या छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? देखिए सुशांत जी, जिस प्रकार से सारे देश भर में एमएचए की गाइडलाइंस आई है 4th लॉकडाउन के खुलने के समय, वो सामान्यतः एक जैसे अपने यहाँ जिस प्रकार की स्थितियां कंट्रोल की हैं, हमारे यहाँ आसपास के बाकी प्रांतों की तुलना में स्थिति काफी अच्छी है। फिर भी जो हम यहाँ की जोनिंग करेंगे, उस जोनिंग में 3 या 4 जिले ऐसे हैं जिसमें थोड़ी हमारी कठिनाई है। दिल्ली से साथ लगते हुए जिले हैं जिसमें सोनीपत है, गुरुग्राम है, झज्जर है और फरीदाबाद है। बाकी सब जिलों में कहीं 1-2 इस प्रकार के केसेस बाकी बचे हैं। कुछ जिलों में तो 0 एक प्रकार की अब एक्टिव केसेस की संख्या है, जिनको हमने पहले से ही जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर पर्याप्त छूट दी है। और हमारी इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्री और अन्य संस्थान, वाणिज्यिक संस्थान सब मिलाकर के लगभग 40,000 संस्थान खुल चुके हैं, जिन्होंने परमिशन हमारे से ली, जिन्होंने पासेज लिए, और उसमें लगभग 28 लाख लोगों ने हमने पासेज जारी किए हैं। जो अधिकांश शुरू हो गए हैं, कुछ बचे हैं तो आने वाले 2-4 दिन में, 5 दिन में शुरू हो जाएंगे। केवल 4 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर अब कंटेनमेंट एरियाज, जहां जहां के पॉजिटिव केसेस हैं, उन कंटेनमेंट एरियाज को छोड़ करके बाकी गतिविधियां, सामान्य गतिविधियां हम शुरू करा देंगे। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ये हमने इस लॉकडाउन के खुलने से पहले ही 3 दिन पहले शुरू कर दी थी। हम इस लॉकडाउन के समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इंट्रा स्टेट बसेस वो हमारी 3 दिन पहले शुरू हो गई थी। उसकी संख्या थोड़ी और बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सामान्य गतिविधियां हो जाए। इस प्रकार से इस लॉकडाउन के समय इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। सर, आप जिन जिलों का जिक्र कर रहे हैं उसमें फरीदाबाद भी है और गुड़गांव भी है, और ये दोनों ऐसे इलाके हैं जहां पर कई ऑफिसेज हैं, कई इंडस्ट्रीज हैं। अगर यहां पर कोरोना के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं तो इनको खोलना क्या सुरक्षित है और कितना इनको खोलेंगे आप? देखिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़े बड़े जिले हैं दोनों, और उसमें नगरीय क्षेत्र भी उनका बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रियल एरिया भी दूर तक फैला हुआ है। जो कंटेनमेंट एरिया है, जहां के केसेस हैं, क्योंकि केसेस पूरे जिले में या पूरे बड़े महानगरों में नहीं है, उसके कुछ मोहल्ले, कुछ इलाके हैं, उन इलाकों में कंटेनमेंट एरिया के नाते से हम कोई चीज भी खोलेंगे नहीं, वहां कोई रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन जहां दूर दूर तक, तो 3-4 किलोमीटर तक भी कोई केस ऐसा नहीं आया है, ऐसे सब एरियाज, जैसे उदाहरण के तौर पर मानेसर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको हम खोलेंगे। इसी प्रकार फरीदाबाद में भी झाड़सेतली का एरिया है, उसको हम खोलेंगे। ये हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो इस कोरोना के प्रभाव से थोड़ा दूर हैं, और उनको वहां खोलने में कोई कठिनाई नहीं है। कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट एरियाज को हम जरूर सख्त रखेंगे इसको। सर, जो आप ये इंडस्ट्रीज खोलेंगे, यहां क्या क्या एहतियात बरती जाएगी, उनको कोरोना से मुक्त रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होंगी, उसको लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मुख्य रूप से ध्यान रखने की बात है, ताकि कोई भी इकट्ठे लोग ना हो। चाहे उनकी एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट्स हैं, काम करने की जगह है, वहां अगर इन सीटू वो रहते हैं तो उनको रात्रि के ठहराव की व्यवस्था है, जहां वो भोजन करते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखी जाएंगी ताकि किसी प्रकार की अगर कोई कठिनाई आती भी है तो वो उसका संक्रमण आगे ना फैले। ये सारी बातें ध्यान रखनी है, और ट्रेवलिंग कम से कम हो, इसका हम ध्यान रखे हुए हैं। और खास करके एक विषय शायद वो आप बाद में पूछेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रमण जो है वो 2-3 विशेष बिंदु हैं जिसके कारण से फैला है। उसमें विषय आया है दिल्ली से संक्रमण होकर के, और जो लोग, चाहे वो डेली पैसेंजर आते जाते थे, चाहे वो सब्जी मार्केट में आते जाते थे, पुलिस के कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दिन में प्रतिदिन आना जाना उनका होता था। कुछ केसेस उसमें डिटेक्ट हुए, झज्जर में हुए, सोनीपत में हुए, गुरुग्राम में हुए। उसके बाद थोड़ा हमने इंटरस्टेट अपना जो बॉर्डर्स हैं वो सभी जिलों के, केवल इन्हीं 4 जिलों में नहीं बल्कि बाकी भी हरियाणा के जिलों के, जहां जहां संक्रमण ज्यादा था, चंडीगढ़ के साथ लगता पंचकुला है,
पंजाब के साथ लगता अम्बाला है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता यमुनानगर है। इन जिलों में थोड़ा खतरा ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे सभी जिलों के इंटर स्टेट बॉर्डर्स थोड़ा इसके ऊपर सख्ती बरती। थोड़ा दिल्ली के लोगों को एतराज हुआ। मैंने स्वयं केजरीवाल जी से, वहां के एलजी साहब से सबसे बातचीत की कि ये विषय ऐसा है, हमको आपस में एक दूसरे का सहयोग करके चलना है। हम सहायता करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कोरोना कैरियर बनकर के कोई हमारे स्टेट में आए, ये हमको किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। खैर, वो सारी बातें अब ठीक हो गई हैं और अब हम पासेस के द्वारा उन सब लोगों को एंट्री दे रहे हैं। हर संभव ऐसा जो प्रयत्न है उसको हम कर रहे हैं ताकि कोरोना हमारे यहाँ कहीं भी इधर से उधर ना फैले। सर, अभी गुड़गांव में खास तौर पर बहुत सारे दफ्तर हैं जिनमें नोएडा के भी लोग काम करते हैं और दिल्ली के भी लोग काम करते हैं, और दिल्ली में खास तौर पर आपको पता है केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो जब आप इंट्रा स्टेट अगर लोगों को आने जाने दे रहे हैं और इन दफ्तरों में वो लोग दिल्ली से आएंगे, तो आपको चिंता है कि केसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, हमने बहुत रेस्ट्रिक्टेड एक एंट्री सबको दी है। जो लोग एंटर करते हैं, बॉर्डर को पार करते हैं, वहां उनकी सबकी स्क्रीनिंग होती है, सबकी जो प्रारंभिक जांच होती है वो होती है, और वो व्यक्ति कहां से आ रहा है और कहां जाने वाला है। जो बहुत प्रमुख लोग हैं वो भी जो इंस्टीट्यूशन हमको एक सूची देते हैं उनको पास देते हैं। इन जनरल आना जाना सबका हमने अभी भी रोका हुआ है। और इस विषय में आपको जानकारी होगी कि कुछ लोग हाईकोर्ट तक चले गए थे। हाईकोर्ट में भी ये बात हमने रखी तो उन्होंने निर्णय दिया कि ठीक है, रेगुलरिटी बना के रखो, पास के साथ एंट्री हो, आईडी के साथ किसी को एंट्री नहीं होगी। जो पास विभाग के द्वारा मांगा जाता है, दिल्ली के अंदर बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं वो मांगते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने मांगे हैं, या और भी कोई आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज के नाते जो लिस्ट वहां से उन्होंने दी है, उनकी सबकी चेकिंग करने के बाद रादर उनका कोई टेस्ट अगर हुआ तो उसको भी पेश करते हैं। हमें किसी के ऊपर भी शक होता है तो उसको भी नहीं आने देते। सर, एक स्पष्टता और दीजिए, जो ऑफिसेज और फैक्ट्रीज खुलेंगी वो कितने स्टाफ के साथ काम कर पाएंगी? क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं तो कई लोगों ने सवाल भेजे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां 300 एम्प्लॉयज होते थे, 250 को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है नहीं आओगे तो नौकरी से निकाल देंगे। देखिए, उसमें हमने बंधन तो लॉकडाउन 3 में लगाया था कि 50% की स्ट्रेंथ से वो खोलेंगे, लेकिन अब एमएचए की गाइडलाइंस आ गई है कि उन 50% का जो कंडीशन थी उसको समाप्त कर दिया है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग एक पैरामीटर रखा है कि आपके यहाँ संस्थान में यदि जगह कम है, सोशल डिस्टेंसिंग को आप नहीं रख सकते हैं, तो अपनी संख्या को कम रख सकते हैं। ये सावधानी हर एक इंस्टीट्यूशन ने, हर एक संस्थान ने, हर एक औद्योगिक इकाई ने अपने आप रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए कितनी कम संख्या बुलाएं, वो उनके ऊपर निर्भर है। हमारी ओर से उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाया गया। इसके अलावा हरियाणा में जो लोगों की सुविधाओं से जुड़े हुए चीजें हैं, चाहे वो पार्लर हो, सैलून हो, बाकी सुविधाएं हो जिन पर की केंद्र की तरफ से रोक नहीं है, वो सारी अब खुल जाएंगी। मुख्य बाजार जितने भी थे उनके अंदर इन सब सुविधाओं को खोल दिया है। आज हमारी मीटिंग करने के बाद ये जो 4th लॉकडाउन है उसके संबंध में और भी जितनी डायरेक्शंस हैं वो आज हम देंगे। अभी आपके इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मेरे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके हम आपस में विचार करेंगे कि कौन कौन सी चीज खोलने से हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि हमारे लिए उद्देश्य स्पष्ट है, एम स्पष्ट है कि कोरोना का संक्रमण रोकना है। किसी भी बिंदु से ये ध्यान आया कि कोरोना आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है, उसको रोक कर रखेंगे, बाकी सबको खोल देंगे। सर, आपने इंडस्ट्रीज का बता दिया, आपने दफ्तरों के बारे में बता दिया, आम लोगों से जुड़ी हुई सुविधाएं कितनी खुलेंगी ये बता दिया। अब जो किसान है वो जानना चाह रहे होंगे कि जो खेतिहर किसान है उनको कितनी छूट मिलेगी, गांव में किस तरीके की छूट दी जाएगी? देखिए, गांव में सामान्यतः इस प्रकार का भीड़ भाड़ का कोई अवसर होता नहीं है। गांव के लोग हमारे यहाँ बहुत ही सतर्क हैं। जैसा पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था और गांव के लोगों ने स्वयं अपने ठीकरी पहरे लगाए थे, किसी भी व्यक्ति को बाहर से आने वाले को उसको एंट्री नहीं दी गई, और कोई व्यक्ति बाहर से उस गांव का कहीं बाहर गया हुआ था वो भी आया, उनको भी बाहर चौपाल में, स्कूल में, बाकी स्थानों पर 15-15 दिन गांव के लोगों ने स्वयं रोका। आज गांव के लोग शहर के लोगों से ज्यादा अलर्ट हैं, इसलिए वो कभी भी कोरोना को आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। अब हमको ध्यान में है कि इस दौरान ही खेती के काम में जैसे प्रोक्योरमेंट होती है, फसलें मंडी में आती हैं। हमारी मंडियां गेहूं के लिए 450 होती थी हर वर्ष, इस बार हमने 1800 यानी उनके खरीद केंद्र बनाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नाते से उनको दूर दूर ये प्रोक्योरमेंट का अवसर दिया जाए। और बहुत अच्छे प्रकार से प्रोक्योरमेंट अब आखिरी चरण में है, प्राय पूरी हो रही है। हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। गांव के अंदर तो बल्कि इस प्रकार के संक्रमण को लेकर लोग पहले से बहुत सचेत हैं। किसी प्रकार का कोई वो काम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें संक्रमण फैले। इसलिए किसान अपने खेत में काम करेगा, मजदूर अपने जगह काम करेगा, कोई संक्रमण का संभावना होती नहीं है। इसलिए खेती के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं। सोशल गैदरिंग्स
इनको मना किया गया है, रिलीजियस गैदरिंग्स इनको मना किया गया है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स इनको मना किया गया है। गैदरिंग कोई भी नहीं होगी। हाँ, यदि कोई सुख दुख है तो एक निश्चित मात्रा में 10, 5, 15, 20 लोग जाएंगे और वो अपने जो भी पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जाकर के उस कार्यक्रम को संपन्न करें। सर, बहुत सारे लोग आजकल इस बात को लेकर चिंतित, और आप, मुझे पता है आप भी होंगे, कि देश में मजदूरों को लेकर बहुत दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। हरियाणा में भी बिहार, यूपी से बहुत सारे मजदूर आते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन वहां से उतना पलायन नहीं दिखा। ये आपने कैसे व्यवस्थित किया, या ये स्थिति वहां क्यों बन पाई? हाँ, सुशांत जी, एक बहुत ही गंभीर मामला है जो आपने इस समय उठाया है। और इस मामले को लेकर के मैं जब विचार करता हूं, हमें एक तरफ अपने हरियाणा के नाते ध्यान में आता है, दूसरे तरफ हरियाणा से बाहर जाने वाले लोग या बाहर से हरियाणा में आने वाले लोग, उनकी सबकी हमने चिंता भी की है, हमने व्यवस्थाएं भी बनाई। पहली बात तो यह है कि हमारी जो स्टेट है वो एक प्रकार से लेबर डेफिसिट स्टेट है। लेबर हमारे यहाँ कम है। हमारी जो स्टेट से बाहर से लोग ज्यादा आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए जब बाहर जाने की बात आई, हमने उनको पहले तो समझाया और ये आप लोग ना जाइए, क्योंकि बाहर जहाँ जाएंगे वहां भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, ना तो कोरोना के नाते से हमारे से ही रोजगार आपको बहुत ज्यादा वहां मिलने वाला है, वहां पहले से ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग समझे भी सही, लेकिन जब उनके पास काम नहीं था, शुरू में अप्रैल के फर्स्ट वीक का जो दृश्य था बड़ा गंभीर था। उस समय हमने उनके लिए शेल्टर्स बनाए, शेल्टर होम्स बनाए, और शेल्टर होम्स में भी हमने लगभग 50 से 60 हजार लोगों को वहां रोका। इसके बाद भी जाने की जब उन्होंने जल्दी दिखाई, फिर हमने दूसरे प्रांतों से बातचीत की, हमने केंद्र में बातचीत की, दूसरे प्रांतों से सहमति ली, और उसके बाद ट्रेन से, बसों से उनको भेजना शुरू किया। मुझे लगता है इस समय तक हम 2 लाख लोगों को अपने सिस्टम से वहां भेज पाए हैं, और लगभग इतने ही लोग जो अपने अपने साधनों से भी गए हैं। ऐसा नहीं कि अपने साधनों से लोग नहीं गए हैं, कुछ लोग उसमें से पैदल भी निकल गए हैं। हमारा मना करने के बाद भी कोई यमुना नदी पार करके चला गया, कोई किसी बॉर्डर से बाहर निकल गया। पंजाब से बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं। पंजाब सीएम से मैंने बात की कि आप लोग जैसी व्यवस्थाएं हमने की है आप भी वहां करिए, और हम इंटरस्टेट सभी मुख्यमंत्रियों से राजनीति से ऊपर उठ करके बातचीत कर रहे हैं। मेरी प्राय अपने स्टेट के आसपास के 8-10 प्रांत सबसे बात होती है, और सबको व्यवस्थाएं बिल्कुल सर, ये वक्त ही ऐसा है कि सबको देश के लिए सोचना होगा, अपने अपने राज्य के लिए सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा, और वो आप कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आपने बहुत स्पष्टता से बताया है कि हरियाणा में जीवन। एक बात इसमें जी बोलिए सुशांत जी, थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूं, हमने कभी भी इस विषय को राज्य के साथ नहीं बांधा। राज्य एक प्रशासनिक इकाई है, हम देश के नाते सोचते हैं, एक देश है, हम भावनात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, तो इस भावना के नाते से हम लोग आगे बढ़ते हुए सारी व्यवस्थाएं में अच्छी की हैं। हमारे यहाँ बहुत क्विक रिस्पांस हमने दिया, लोगों के साथ संपर्क में रहे। मेरी स्वयं की 50 से ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंस डिफरेंट वर्गों से हुई। मैंने लगभग 22-23 बार डायरेक्ट ऑनलाइन, डायरेक्ट जिसको कहना चाहिए, प्रसारण किया टेलीविजन के माध्यम से। जनता से अपील करते हैं, कोई कठिनाई हमने जनता से अपील की, जनता ने मेरा सहयोग भी किया, हमने जनता का सहयोग किया, जनता ने देखिए सर, उसी का नतीजा है कि हरियाणा में केसेस काफी कम है। मैं माफी मांग रहा हूं सर, क्योंकि अब वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन आपने बहुत स्पष्टता से लोगों के मन में जो सवाल थे उन सबके जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद शाह जी, धन्यवाद।